के जिस तरीके से आज पेपर लीक कर रहे हैं उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। ये सोई हुई मोदी सरकार अभी 2024 में तो उन्होंने अपना सत्यानाश करा है, लेकिन आज जो हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ जो सत्यानाश करने जा रहे हैं, मोदी सरकार सोई हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि मोदी जी ने पूरे देश को तो पागल बना दिया। अब बच्चों के भविष्य के साथ तो ये काम ना करो। मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये रोजगार कहाँ से देंगे जब शिक्षा नहीं दे पा रहे। पूरे बीजेपी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और जो लाखों छात्रों के साथ भविष्य से खिलवाड़ किया गया है और मोदी जी जो आंखें बंद करके अंधी बहरी सरकार बना के बैठे हुए हैं, उनको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये सरकार पड़ोस के देशों के मामले में इंटरफेयर करती है और अपने देश के मामलों में आंखें बंद करके बैठी है। 30 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, यूजीसी में 10 लाख बच्चे बैठे, दोनों इम्तिहान रद्द कर दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार हुआ, पेपर बिके हैं, जिनका हक था छात्रों का उन्हें हक नहीं मिल रहा। इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है। मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल फेलड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि अब भी मौन तोड़िए, क्योंकि देश के भविष्य हमारे युवाओं का जीवन का सवाल है। ये मोदी शाह की तानाशाही जो अब नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से ये जो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता और कार्यकर्ता हैं वो इस समय जुट चुके हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नीट और नेट एग्जाम में स्कैम हुआ है, जो बच्चों के साथ धांधली हुई है, उनके अधिकार के लिए ये लोग सड़क पे उतर चुके हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या क्या मांग है। सर, जो आप ये दिखा रहे हैं कि नीट पर और जो ये, देखिए, हम इस पे ये कहना चाहते हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल में जितना बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है, जितना बच्चों के साथ में ये पर्चा लीक हुआ है, इतना किसी के सरकार में नहीं हुआ। उसके उपरांत हमारे जो बहुत आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है सीबीआई जांच हो और जो दोषी हैं उनको सजा मिले और मोदी सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। ऐसे में देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि युवा कर रहे हैं हाहाकार, नींद में सोई मोदी सरकार। क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि नींद में मोदी सरकार सोई है। जो आपने पढ़ा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी सरकार सोई हुई है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार होती है, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, वहीं पे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है और उनके ऊपर उनका साथ दे रहे हैं मोदी जी। तो मोदी जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के नेतृत्व में हम बच्चों के युवाओं के साथ सड़कों पर कांग्रेस सरकार खड़ी है और हम बच्चों को न्याय दिला के रहेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कल बोला है कि इस मुद्दे को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और मोदी जी को नींद से उठ जाना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। न्याय दिलाने की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से बच्चों को न्याय दिलाएंगे? न्याय सड़कों पे आके हम उन बच्चों के साथ खड़े होंगे। मांग क्या है? क्या मांग है? नीट का एग्जाम दोबारा से होना चाहिए और उसके बाद अभी 18 तारीख को नेट का एग्जाम हुआ था, वो भी कैंसिल हुआ है। तो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे इतनी ट्यूशन लगा के पढ़ते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 साल पढ़ते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। जो एनटीए है जो कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उस पर आप क्या कहेंगे? वो सीधा सीधा शामिल है इसके अंदर। एक एक पर्चा 60-60 लाख रुपए में बेचा गया है। पूरे 60,000 करोड़ का ये घोटाला हुआ है। ये बिना शिक्षा मंत्री के सहमति के नहीं होता, उनको सब मालूम है। पेपर बच्चों को बेचा गया 30 करोड़ लाख में, 60 लाख रुपए पेपर, 60 लाख में। ये अखबार में आया है। जिन बच्चों ने खरीदा उन्होंने, उनके बयान है। ये कौन खरीद सकता है? ये मजदूर किसान के बेटे तो नहीं 60 लाख में किन अमीर उद्योगपति जो के मोदी जिनकी मदद करते हैं, उद्योगपतियों के बच्चे, जिनको अगर वो गलती से अगर वो डॉक्टर बन भी गए तो दिल की जगह पर किडनी का ऑपरेशन कर देंगे, किडनी की जगह पता नहीं कहाँ का ऑपरेशन कर देंगे। और जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो है पेपर लीक हो जाता है और ये नहीं होना चाहिए आगे से। ये हमारी मांग है। तो ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि जो बच्चे यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे सर कि मोदी जी ने पूरे देश को तो पागल बना दिया। अब बच्चों के भविष्य के साथ तो ये काम ना करो। बेचारे गरीब के बच्चे हैं, वो किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई डॉक्टर बना रहा, कोई टीचर बना रहा, कोई क्या मजदूरी करके, और उसी बहस में वो लोग अपने बच्चों को भविष्य खराब करवा रहे हैं। कौन? मोदी जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए और शिक्षा मंत्री, मोदी जी के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। हाँ, मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि इनके हेड कौन है? इनका मोदी जी। मोदी जी का सर पे हाथ है इनका, तभी तो ये लोग बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा कर रहे हैं। हेड कौन है? मोदी जी। मोदी जी जो अपने शिक्षा मंत्रियों को नहीं समझा सकते, क्यों समझाएंगे? क्योंकि वो मिले हैं। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है मोदी जी ने इसका वो गलत तो पूरी दुनिया जान रही कि गलत हो रहा है। आगे क्या कहेंगे? क्या मांग है आपकी? बच्चों को दोबारा पेपर होना चाहिए।
और इसको वो करने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट कहा तो है 1563 बच्चों का दोबारा पेपर होगा। कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा ये सारी झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि उसने अपने बच्चों के साथ भविष्य खराब करा, गरीब बच्चों के साथ। तो उसका पेपर दोबारा होना चाहिए और उसको शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, प्रवक्ता हैं और जो लोग यहाँ पे कार्यकर्ता है वो जुट चुके हैं और वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि मोदी जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और जो शिक्षा मंत्री है उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और जो बच्चे जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे उनका दोबारा एग्जाम होना चाहिए। और इस तरह से इनकी मांग है और ये सड़कों पर करीब करीब हमें लग रहा है कि 50,000 की संख्या में सड़क पर इसमें उतर चुके हैं और उन लोगों का सिर्फ एक ही मांग है कि जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो शोषित बच्चे हैं, वो 50 लाख रुपए देकर कभी भी पेपर नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि जो पेपर में धांधली हुई है, जो स्कैम हुआ है, उसमें साफ साफ इनका कहना है कि ये 50। मैं दिल्ली प्रदेश से डेलीगेट पीसीसी ऋषि प्रकाश। आप मांग क्या है आपकी सर? मांग इस्तीफे की सर। जो किसका इस्तीफा, किसका? सर हमें केजरीवाल का भी चाहिए, बीजेपी का भी चाहिए। बीजेपी इस्तीफा दे। जो ये नीट का गलत किया, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है, ये रोजगार कहाँ से देंगे जब शिक्षा नहीं दे पा रहे। केजरीवाल का क्यों इस्तीफा चाहिए? केजरीवाल का इसलिए है कि पानी की किल्लत जो आप जगह जगह देख रहे हैं, और कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, दोनों मिलजुल कर ये कर रहे हैं। नेट का खिलवाड़ जो किया वो बीजेपी द्वारा किया गया है, इसलिए बीजेपी सरकार इस्तीफा दो। ये देखिए ये लोग हैं जो दिल्ली के हैं, वो कह रहे हैं कि पानी और नीट में जो स्कैम हुआ है उसके भी लेकर यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ लग रहा है सर, क्या जो आप लोग सड़क पे उतरे हैं, इतनी संख्या है, क्या मांग है मोदी जी से? प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव के लीडरशिप में ये प्रदर्शन हो रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, क्योंकि नीट परीक्षा में और यूजी परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तीनों स्टेटें बीजेपी की हैं, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको याद होगा व्यापक घोटाला भी हुआ था, तो मध्य प्रदेश तो घोटालों में माहिर है करने में, और उसके लिए मैं सारा दोष केंद्र के शिक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को देता हूँ, मोदी जी को, कि उनकी वजह से ये सब पेपर लीक हो रहे हैं। अगर जब तक पेपर लीक होगा तो दिल्ली के जो बच्चों का भविष्य है, जो हिंदुस्तान के बच्चों का भविष्य है, वो खतरे में है। तो जो आप लोग जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हम तो पूरे बीजेपी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, सख्त कानून बनेगा और ये पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है ये खत्म होगी और देश के बच्चों के साथ एक बिल्कुल न्याय होगा, उनका भविष्य सुरक्षित होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये देखिए ये ताली बजाकर और डांस करके भी लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दो की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे चीजें देख सकते हैं आप, किस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अलका लंबा जी हैं जो महिला प्रदेश अध्यक्ष भी है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि उनकी क्या मांग है। देख सकते हैं आपकी कितनी संख्या में यहाँ पे महिलाएं भी हैं। क्या मैम क्या मांग है आपका? नीट के एग्जाम दोबारा हो तुरंत, और जो लाखों छात्रों के साथ भविष्य से खिलवाड़ किया गया है उसको तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। जिन लोगों ने किया है उनको अरेस्ट करना चाहिए और शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे में जो आप कह रहे हैं नीट का, उसमें नेट का भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि 24 लाख नीट और नेट मिलाकर है, तो दोनों लोग का क्या कहेंगे? जो नीट और नेट का दोनों एग्जाम रद्द हुए। देखिए एक एग्जाम का उन्होंने दोबारा करने की बात कर दी है, तो नीट के जो अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम है उन एग्जाम्स को भी दोबारा कंडक्ट करना चाहिए। और मोदी जी जो आंखें बंद करके अंधी बहरी सरकार बना के बैठे हुए हैं, उनको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए और बताना चाहिए ये क्यों हुआ। ये सरकार पड़ोस के देशों के मामले में भी इंटरफेयर करती है और अपने देश के मामलों में आंखें बंद करके बैठी है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में कहते हैं कि डंका बज रहा है, लेकिन अपने ही देश में हो रहे हैं इस तरह से अत्याचार को आंखें बंद करके बैठे हुए। ऐसे में अलका लंबा जी हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए 30 लाख बच्चे नीट में बैठते हैं, यूजीसी में 10 लाख बच्चे बैठे, दोनों इम्तिहान रद्द कर दिए जाते हैं। आरोप लगता है पेपर लीक हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर बिके हैं। जिनका हक था छात्रों का, उन्हें हक नहीं मिल रहा है।
देश के शिक्षा मंत्री से उम्मीद की जाती है जांच कराएंगे, दोषियों को सजा देंगे, पर उनका पहला स्टेटमेंट आता है कोई पेपर लीक नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई जांच की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट मामला पूछता है, फटकार पड़ती है तो धर्मेंद्र प्रधान को स्वीकारना पड़ता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में खामियां है, भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हुआ है, जांच हो रही है, गिरफ्तारियां लगातार देश में हो रही हैं। लाखों छात्र ऐसे में मैम वो स्वीकार कर लिए, लेकिन 1563 बच्चों का री एग्जाम कराने के लिए वो कह रहे हैं। नहीं, बात 1500 की नहीं है। अगर 30 लाख छात्र चाहते हैं दोबारा हो एग्जाम, तो लोकतंत्र में उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। जैसे आपका यूजीसी नेट के 10 लाख बच्चों का दोबारा एग्जाम हो रहा है, इसी तरह अगर 30 लाख बच्चे नीट के चाहते हैं दोबारा हो तो दोबारा होगा। देखिए, जो ये बच्चों के पेपर लीक हुए हैं, इससे बच्चों का भविष्य अंधकार में हुआ है। जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ाई की है, आज वो नीचे बैठे हैं, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की और जाकर के उनको नंबर 99% नंबर आ रहे हैं, ये बच्चों के साथ बिल्कुल ही धोखाबाजी है। और ये सब मोदी सरकार की वजह से हो रहा है। और मोदी सरकार में जितने भी पेपर लीक हुए हैं, मोदी सरकार के अंदर ही हुए हैं। और मैं ये कहूँगा कि मोदी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल फेलर रही है। इसका कोई भी बच्चों का भविष्य इनके सरकार में नहीं है। दोनों बच्चे हैं जो ऊपर जाकर बिना पढ़े लिखे बैठे हैं, वो जितने अभी जो पास होके जाएंगे, 90 पास करेंगे, पेपर मेहनत करेंगे, वो ऊपर जाकर बैठेंगे। मेहनत करने वालों को तो नंबर ही नहीं मिलेगा, वो तो नीचे रह जाएंगे, वो कहाँ पहुँच पाएंगे। तो चल से बात करें, क्या मांग है आप लोगों की सर? देखिए, हमारी मांग सीधी और स्पष्ट है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर आज कांग्रेस पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में सिर्फ इसलिए मौजूद है कि जो 23 लाख युवाओं ने परीक्षा दी नीट की, और इस भ्रष्टाचार के सामने आने के बाद उस परीक्षा को खत्म करना है। इन्होंने पैसे लेकर उसके आधार पर इस परीक्षा को खत्म किया है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये भाई साहब हैं जो ये क्या ये आप जो ये ढोल नगाड़े और गाड़े नहीं है, ये सोई हुई मोदी सरकार। अभी 2024 में तो उन्होंने अपना सत्यानाश करा है, लेकिन आज जो हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य के साथ जो सत्यानाश करने जा रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम उनको बताते चाहते हैं, आज जिस तरीके भाजपा ने जगह जगह हिंदुस्तान के अंदर गर्मी के अंदर बच्चों को लगा रखा है, और जिस तरीके पेपर लीक हो रहे हैं, अभी आपने देखा, अभी कल ही देखे यूजीसी का हो गया और नीट के चल रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं, आप जब भ्रष्टाचार करोगे और बात को दबाने की कोशिश करोगे, इधर उधर घुमाओगे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाते रहेंगे। और आज जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो आज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आप जो ये पैसे देके जिस तरीके से आज पेपर लीक कर रहे हैं, उसी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। ये जो पैसे दिए हैं उनके लिए ये आज ढोल भी बजाएंगे, ये बर्फ नहीं, ये पेपर लीक है। जो पेपर लीक हो रहे हैं हिंदुस्तान के हर जगह से, वही हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं भाई साहब किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। गले में जो है 500-500 रुपए के नोट लटका रखे हैं, तो वही ऊपर अपने सर पे एक चारपाई छोटी सी है, उस पर बर्फ रखे हैं, और बर्फ के ऊपर वो नोटबुक रखे हैं और वो दिखा रहे हैं, और गले में वो ढोलक बांध रखे हैं। तो सोचिए, ये प्रदर्शन का नया तरीका है उनका, कि जिस तरह से जो मोदी सरकार है वो ठंडा करके गर्म और गर्म करके पैसे का जो खेला बेला बना रखा है, उस पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए, और आप ये देख सकते हैं कि जो दिल्ली पुलिस वो किस तरह से कितनी बड़ी बैरिकेडिंग लगा रखी है, कि यहाँ से जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो जो युवाओं के भविष्य को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो इस तरह से जो पेपर लीक हुआ है, युवाओं का भविष्य खराब हुआ है, उसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो दिल्ली पुलिस है और जो मोदी पुलिस है, वो रोक रखी है। यहाँ पे इससे आगे आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं किस तरह से धूप में बैठकर रोड पर अपनी मांग कर रहे हैं बच्चों के लिए, कि किस तरह से। और मोदी हमारे साथ बातचीत करने के देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पे ये लोग हैं जो धूप में बैठकर जो हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगी मैम आप इस पे? नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगी कि अब भी मौन तोड़िए, क्योंकि देश के भविष्य
हमारे युवाओं का जीवन का सवाल है। पेपर लीक किया जा रहा है, यानी मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान की इसमें जालसाजी दिख रही है। पेपर लीक करके लाखों करोड़ों रुपए अपने जेब में डालने का काम किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये महिला जो बैठी है, जो प्रदर्शन कर रही है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मोदी जी है वो पैसे का सिर्फ खेला बेला बना रखे हैं। और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या मैम कहेंगी आप? ये मोदी शाह की तानाशाही जो है अब नहीं चलेगी। छात्रों को न्याय मिलेगा। छात्रों को, जो गरीब माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत को उन्होंने जीरो कर दिया। उन्होंने सब कुछ बेच दिया। अब वो बच्चों का भविष्य भी बेच रहे हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि उनकी मेहनत तो गई ही गई, उनके भविष्य को भी बेचा जा रहा है। तो नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।